आज के वीडियो में हमारे पास एक स्टेयरकेस टाइमर स्विच है और इस स्टेयरकेस टाइमर स्विच के ज़रिए हम एक लोड को मल्टीपल प्लेसेस से ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली हमें स्टेयरकेस वायरिंग करने के लिए वहाँ पर 2 वे स्विच कनेक्ट करना होता है और उस 2 वे स्विच के ज़रिए हम एक लोड को 2 प्लेसेस से स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। देखिए इसे हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। बट यदि वहाँ पर हम इस स्टेयरकेस टाइमर स्विच को लगाते हैं तो एक लोड को हम जितने प्लेसेस से चाहे उतने प्लेसेस से कंट्रोल कर सकते हैं। आज के वीडियो में इस लोड को हम 3 डिफरेंट प्लेसेस से कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए इसे जस्ट यहाँ से अभी हमने स्टार्ट किया है। अब जितना टाइम टाइमर में सेट है उतने टाइम तक हमारा लोड रन करेगा और जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगा लोड हमारा ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। देखिए इस लोड को यदि हम अदर प्लेस से स्टार्ट करना चाहे तो अदर प्लेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा आपका लोड ऑटोमेटिकली टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। इस टाइमर स्विच को आप मल्टीपल प्लेसेस पर कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि कॉरिडोर में, स्टेयरवेस में, हॉल्स में या फिर बाथरूम में किसी लाइट को या फिर फैन को कंट्रोल करने के लिए जस्ट आपको लोड को एक बार स्टार्ट कर देना होता है और जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा आपका लोड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इस टाइमर स्विच के बारे में जान लेते हैं। देखिए हमारे पास एक स्टेयरकेस टाइमर स्विच है जिसे CNC कंपनी के द्वारा बनाया गया है और जिसका मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले इस टाइमर स्विच में देखिए आपको यहाँ पर एक बटन दिया गया है जिसमें आपको ऑटो ऑन एंड ऑफ का फंक्शन दिया गया है। यदि आप किसी लोड को इस टाइमर के द्वारा कंट्रोल कर रहे हैं और ऑन बटन प्रेस करते हैं तो आपका जो लोड है वो परमानेंटली ऑन हो जाएगा। यदि आप इसे ऑफ करते हैं तो आपका लोड परमानेंटली ऑफ हो जाएगा और यदि आप इसे ऑटो पर सेलेक्ट करते हैं और किसी लोड को कंट्रोल करने के लिए या तो किसी स्विच का यूज़ करते हैं या पुश बटन का यूज़ करते हैं, अब जैसे ही आपने स्विच को प्रेस किया आपका लोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। जितना टाइम टाइमर में सेट है तब तक आपका लोड रन होगा और जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगा आपका लोड स्टॉप हो जाएगा। इस टाइमर स्विच में आपको 2 इंडिकेटर्स दिए गए हैं, ग्रीन इंडिकेटर और रेड इंडिकेटर। तो जो ग्रीन इंडिकेटर वो पावर सप्लाई इंडिकेटर है। यदि टाइमर स्विच में पावर सप्लाई आ रही है तो उस कंडीशन में ग्रीन इंडिकेटर ब्लिंक होगा। यदि टाइमर स्विच के जरिए कोई लोड को ऑन किया गया है तो उस कंडीशन में रेड इंडिकेटर ब्लिंक होगा। देखिए अब इस टाइमर स्विच के कनेक्शन की बात की जाए तो बहुत ही सिंपल है। देखिए कनेक्शन के लिए आपको टोटल 4 टर्मिनल दिया गया है, लाइन, न्यूट्रल, 3 एंड 4। तो कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा वह भी हम समझने वाले हैं। सबसे पहले देखिए इस टाइमर स्विच की रेटिंग की बात की जाए तो 16 एम्पियर, दैट मीन 16 एम्पियर तक के किसी भी लोड को आप डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। यदि 16 एम्पियर से ज़्यादा का कोई लोड है तो फिर आपको वहाँ पर कॉन्टेक्टर कनेक्ट करना होगा। कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले देखिए जो स्विच का आपको यहाँ सिंबल दिया गया है, स्विच के सिंबल पर आप डोरबेल स्विच भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप पुश बटन लगाना चाहें तो पुश बटन भी लगा सकते हैं। कनेक्शन समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो L पॉइंट दिया गया है, इस L पॉइंट में आपको लाइन या फेस कनेक्ट कर देना है, N पर न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर L पर आपको फेस कनेक्ट कर देना है और N पर सिंगल फेस पावर सप्लाई का न्यूट्रल यहाँ पर आपको कनेक्ट कर देना है। कंट्रोल वायरिंग की बात की जाए तो देखिए जो 4 नंबर पॉइंट है वहाँ से आपका फेस कंट्रोल होकर आएगा। देखिए 4 से फेस आएगा और यह लैंप में जाएगा। जो आपका लोड है यहाँ लोड में जाएगा। देखिए जो फेज है वो 4 नंबर पॉइंट से आएगा। अब न्यूट्रल की कंट्रोल वायरिंग देखिए, न्यूट्रल यहाँ पर कनेक्ट किया, 3 नंबर पॉइंट से यह जाएगा सभी स्विच में और सभी स्विच से पैरेलल कनेक्शन होते हुए आपके लोड में जाएगा। जस्ट आपको स्विच में पैरेलल कनेक्शन कर देना है। किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा वह भी हम समझने वाले हैं। जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा आपका लोड वहां पर स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगा आपका लोड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। और इस टाइमर स्विच में टाइमिंग सेट करने के लिए आपको एक नॉब दी गई है जिसमें आप मिनिमम 30 सेकंड से लेकर के 20 मिनट तक की सेटिंग कर सकते हैं। देखिए आपका लोड एक बार स्टार्ट हो गया। अब जितना टाइम आपने टाइमर में सेट किया है तब तक आपका लोड रन करेगा। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी आपका लोड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। आप इस टाइमर स्विच को कंट्रोल करने के लिए या तो आप वहां पर पुश बटन लगा दीजिए या फिर इस तरह से डोरबेल स्विच लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर यदि आप पुश बटन लगाते हैं तो पुश बटन के पीछे आपको एनो एलिमेंट लगाना होगा और यदि आप स्विच लगाते हैं तो स्विच के लिए वहां पर आपको इस तरह से डोरबेल स्विच लगाना होगा। दैट मीन्स अब आप इस डोरबेल स्विच या पुश बटन के जरिए जहां से भी लोड को कंट्रोल करना चाहे कर सकते हैं। कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। देखिए आपने जितने भी एनो एलिमेंट कनेक्ट किए सभी एनो एलिमेंट को आपको पैरेलल इस तरह से कनेक्ट कर देना है।
देखिए पैरेलल कनेक्ट हो चुके हैं और ये आपके टाइमर स्विच में यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा। यदि आप स्विच के कनेक्शन की बात करें तो स्विच में भी आपको इस तरह से पैरेलल कनेक्शन कर देना है। देखिए स्विच के नीचे से यहाँ पर लूपिंग की है और यहीं से स्विच के नीचे से यहाँ पर स्विच के नीचे लूपिंग की है। देखिए पैरेलल कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है। स्विच के ऊपर से यहाँ पर रेड वायर से लूपिंग की है और यहाँ पे स्विच के वायर से ऊपर रेड वायर से लूपिंग कर ये हमारे टाइमर स्विच में जाएगा। तो जस्ट आपको पैरेलल कनेक्शन कर देना है। तो यदि आप किसी लोड को इंडस्ट्री में कंट्रोल कर रहे हैं तो आप पुश बटन लगा दीजिए, हाउस में कर रहे हैं तो डोरबेल स्विच लगा दीजिए। कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले फेज वायर हमें लाइन पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। न्यूट्रल पॉइंट हमें जो न्यूट्रल का पॉइंट दिया गया है यहाँ कनेक्ट कर देना है। कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। देखिए हमारे पास इनपुट पावर सप्लाई का यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। अब हम कंट्रोल वायरिंग समझ लेते हैं। देखिए स्विच से आपके पास दो वायर आए हैं। एक वायर स्विच के नीचे की तरफ से आया है और एक वायर स्विच के ऊपर की तरफ से आया है। तो देखिए यहाँ पर स्विच के नीचे की तरफ से जो वायर आया है उसमें आपको न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। देखिए स्विच में अभी न्यूट्रल यहाँ से आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया और स्विच का जो ऊपर वाला वायर है उसे आपको 3 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। दैट मीन्स इस स्विच के जरिए आपका न्यूट्रल कंट्रोल हो। अब हमें लोड का कनेक्शन करना है तो लोड का जो फेज वायर है उसे आपको 4 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है और जो न्यूट्रल वायर है उसे आपको एमसीबी से डायरेक्ट न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। तो आपका लोड का कनेक्शन भी हो चुका है। देखिए यहाँ पर जस्ट जब स्विच को प्रेस किया जाएगा तो न्यूट्रल वहाँ पर कंट्रोल होकर टाइमर में आएगा। चलिए एक बार हम पावर को ऑन कर लेते हैं और किस तरह से वर्किंग है समझ लेते हैं। देखिए यदि हम इसे ऑन करते हैं तो हमारा लोड परमानेंटली ऑन हो जाएगा। यदि हम इसे ऑफ करते हैं तो हमारा लोड वहाँ पर परमानेंटली ऑफ हो जाएगा। यदि हम इसे ऑटो पर सिलेक्ट करते हैं, देखिए ऑटो पर सिलेक्ट किया, देखिए और यहाँ पर टाइमिंग हमने 30 सेकंड अभी सेट किया है। जैसे ही स्विच को प्रेस किया जाएगा लोड ने 30 सेकंड तक रन करना चाहिए। देखिए यहाँ से स्विच को प्रेस किया, अभी हमारा जो लोड है वो 30 सेकंड तक रन करेगा और जैसे ही 30 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे हमारा लोड वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा रहे हैं। देखिए अभी यहाँ से इसे स्टार्ट किया तो जैसे ही 30 सेकंड कंप्लीट हो गया आपका लोड वहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। दैट मीन्स आपको मैनुअली स्टॉप करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही आपका टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा आपका लोड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा और आप इस लोड को जहाँ से भी जितने भी प्लेस आप कनेक्ट करना चाहे 3, 4, 10 प्लेस जितने भी प्लेस कनेक्ट करना चाहे कनेक्ट करके लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो स्टेयरकेस टाइमर स्विच वर्किंग किस तरह होती है, वायरिंग किस तरह की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।